हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। साल है 1920। फिल्म की शुरुआत चाइना में स्थित शंघाई के एक छोटे से विलेज से होती है। वहाँ हम वॉल्टर और उसकी वाइफ किटी को देखते हैं। वॉल्टर पेशे से एक डॉक्टर बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। वहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें लंदन का दृश्य दिखाया जाता है। किटी के घर एक पार्टी रखी हुई थी। उस पार्टी में वॉल्टर भी आया था। वो किटी को पहली बार देखता है और उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। किटी राजी हो जाती है। सुबह हम देखते हैं किटी पियानो बजा रही होती है। उसकी सिस्टर पूछती है, कल रात तुम जिसके साथ डांस कर रही थी वो शख्स कौन था? उस पर किटी कहती है, मुझे नहीं पता। वो रूड अंदाज में कहती है, शायद माँ ने उसे इनवाइट किया होगा। किटी अपने माता पिता को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। इस पर उसके डैड कहते हैं, मैंने उसे इनवाइट किया था। उसका नाम वॉल्टर है और वो एक डॉक्टर है। वो शंघाई के एक सरकारी लेबोरेटरी में काम करता है। क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? इस पर किटी कहती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं शादी नहीं करना चाहती। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे डैड कब तक तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे? इस पर किटी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वो कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझे इनवाइट किया है। किटी बाहर चली जाती है। वॉल्टर भी उसके साथ चला जाता है। वॉल्टर वहाँ उसे अपनी नौकरी के बारे में बताता है कि वो एक डॉक्टर है। वहाँ दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और वॉल्टर उसे वहाँ प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। किटी कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर वॉल्टर कहता है कि उसे जल्दी चाइना लौटना है। पर वो किटी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे काफ़ी खुश रखेगा, पर किटी उसे मना कर देती है। हम देखते हैं किटी घर आती है। वो सुनती है कि उसकी माँ किसी रिलेटिव से फ़ोन पर बात कर रही है कि किटी की उम्र बीत रही है और वो शादी को तैयार नहीं है। किटी ये सुन लेती है और वो सोचती है कि अगर वो वॉल्टर से शादी कर लेती है तो उसे इस घर से आज़ादी मिल जाएगी। हम देखते हैं दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों वॉल्टर के शंघाई मेडिकल पोस्ट पर आ जाते हैं। किटी देखती है वो घर उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी छोटा था। लंदन में बड़े घर होते थे, पर यहाँ बिल्कुल अलग था। रात किटी बुक रीड कर रही होती है। वॉल्टर उसके कमरे में आता है और उसके पास आने की इजाज़त मांगता है। किटी उसे अपने पास आने का इशारा करती है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। किटी देखती है कि वॉल्टर नेचर से काफ़ी शर्मीला है। रात दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वॉल्टर उसे बताता है, सैटरडे नाइट को हमें एक पार्टी इनविटेशन आया है डोरोथी टाउनसेंड के यहाँ से। किटी बताती है कि मैं उस महिला से एक बार मिली हूँ लंदन में और मैं उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। आगे हम देखते हैं सैटरडे दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ डोरोथी दोनों को अपने हस्बैंड चार्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। वहाँ वो साथ बैठ एक चाइनीज़ एक्ट देखने लगते हैं। किटी चार्ल्स के साथ बैठी होती है। वो चार्ल्स की बातों को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। आगे थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं चार्ल्स और किटी इंटीमेट हो रहे होते हैं। किटी को खिड़की से किसी की परछाई दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि बाहर वॉल्टर है। वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि वॉल्टर को उनके सीक्रेट रिलेशन के बारे में पता चल चुका है, पर वॉल्टर इस तरह से उसके सामने आकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। पर किटी एक बार सोचती है कि शायद बाहर कोई और होगा। पर शाम किटी देखती है घर में उसके पिता द्वारा एक कुरियर आया है। उसकी मेड बताती है कि दोपहर में ये वॉल्टर लेकर आए थे। किटी का शक यकीन में बदल जाता है कि वॉल्टर को पता चल चुका है। शाम वॉल्टर घर आता है। वो किटी को बताता है कि हम मे तैनफू विलेज जा रहे हैं। वहाँ कोलेरा नामक बीमारी फैली हुई है। मुझे उस वायरस के रिसर्च पर चुना गया है। वहाँ कई मेडिकल डॉक्टर्स की वायरस से मौत हो चुकी है। वो बताता है कि उस विलेज की जर्नी 10 दिनों की है। आधा सफ़र ट्रेन से और आधा सेडान चेयर से तय करेंगे। पर किटी कहती है कि वहाँ इतना खतरा है और वो जाने से इनकार कर देती है और उठकर जाने लगती है। वॉल्टर उससे कहता है कि फिर वो कल उसे डाइवोर्स दे रहा है। ये सुन किटी शॉक हो जाती है। वो बताता है कि उसे चार्ल्स और उसके रिलेशन के बारे में सब पता है। वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें अडल्ट्री के तहत डाइवोर्स दे रहा हूँ। किटी को पता चल जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। वो वॉल्टर से माफ़ी मांगती है जो कुछ हुआ उसके लिए। किटी कहती है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ शांति से, ताकि इस बारे में किसी को पता ना चले। वो कहती है कि चार्ल्स और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर वॉल्टर हंस देता है। वो कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। मैंने तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश की, पर मैं हर बार नाकाम रहा। वॉल्टर कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने घर से दूर जाने के लिए किया था। तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं। वॉल्टर उसे कहता है कि मे तैनफू विलेज जाने के लिए तैयार रहना, पर किटी मना करती है और बताती है कि मुझे तुमसे कभी प्यार था भी नहीं।
वॉल्टर उसके सामने एक शर्त रखता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें शांति से डाइवोर्स दे दूंगा, पर चार्ल्स को तुमसे शादी करनी होगी और उसे अपनी वाइफ डोरोथी को छोड़ना होगा। किटी चार्ल्स से मिलने चली जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। वहाँ वो चार्ल्स को सारी बात बताती है और उस शर्त का भी जिक्र करती है, पर चार्ल्स कहता है कि वो उसके लिए अपनी वाइफ डोरोथी को नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही किटी वहाँ से निकल जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो घर आती है और वॉल्टर से कहती है कि वो उसके साथ विलेज चलने के लिए तैयार है और वो विलेज के सफ़र पर निकल जाते हैं। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वॉल्टर किटी को पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था जो कि 10 दिन लंबा था, पर अगर वो नदी के रास्ते जाते तो जल्दी पहुंच जाते। पर वो किटी को एक सबक देना चाहता था और 10 दिनों के लंबे सफ़र के बाद वो विलेज के उस छोटे से मकान पर पहुंच जाते हैं। किटी देखती है वो एक कच्चा मकान था। वॉल्टर बताता है कि उसके आने से पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसकी कोलेरा वायरस से मृत्यु हो गई। वो कहता है यहाँ किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। रात वॉल्टर घर में रखे गद्दे तकिए सभी को जला देता है। रात वहाँ एक शख्स आता है। उसे वॉल्टर ने इनवाइट किया था। उसका नाम वेडिंगटन था। वो वही उसके घर के पास रहता था। वेडिंगटन एक ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर था। किटी और उसमें काफ़ी बातें होती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात वॉल्टर किटी को बताता है कोलेरा होने के बाद सारा फ्लूइड शरीर से निकल जाता है और इंसान 36 घंटों के भीतर मर जाता है। किटी इस बात से काफ़ी डर जाती है। सुबह वेडिंगटन वहाँ 2 चाइनीज़ ऑफिसर को लेकर आता है, दोनों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि चाइना में उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ नेशनल पार्टी के बीच। एक ऑफिसर किटी के घर के पास रुक जाता है और एक वॉल्टर के साथ विलेज चला जाता है जहां वायरस ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था। वॉल्टर देखता है कोलेरा वायरस नदी के पानी से फैला था और उसके बाद लोगों ने नदी का पानी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। अब वो कुएं का पानी पीते थे। पर वॉल्टर कॉलोनल यू से कहता है कि जब तक कुएं का पानी टेस्ट नहीं हो जाता तब तक सब इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। वॉल्टर फिर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां कोलेरा मरीजों का इलाज चल रहा था। वॉल्टर ने सिर्फ अब तक इस बीमारी के बारे में सुना था। वो भीतर का नज़ारा देख डर जाता है। कोई शख्स वहाँ बेड पर तड़प रहा था, कोई दर्द में चीख रहा था, किसी ने वहीं दम तोड़ दिया था। वॉल्टर कॉलोनल यू की तरफ देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये बीमारी उसकी सोच से ज़्यादा घातक है, क्योंकि अब तक उस बीमारी का इलाज नहीं खोजा जा सका था, बस उस पर काबू पाने की कोशिश जारी थी। यहाँ हम देखते हैं किटी चार्ल्स को लेटर लिख रही है। वो अब तक चार्ल्स को नहीं भूल पाई थी। वो वेडिंगटन के यहाँ जाती है पोस्ट ऑफिस का पता पूछने। वो घर से बाहर आता है। किटी देखती है उसके कमरे में एक लड़की है जो वेडिंगटन से काफ़ी यंग है। किटी उसे वो लेटर पोस्ट करने के लिए देती है। वो लेटर पर चार्ल्स टाउनसेंड का नाम पड़ता है। किटी को पता चल जाता है कि शायद ये भी चार्ल्स को जानता है और ये बात ये वॉल्टर को बता देगा। इसीलिए वो लेटर वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर लेटर को फाड़कर रोने लगती है। रात दोनों साथ डिनर पर बैठे होते हैं। किटी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर उसकी बात का जवाब नहीं देता। दूसरे दिन वॉल्टर उस कुएं का पानी चेक करके बताता है कि उसका पानी भी दूषित है। उस कुएं को सील कर दिया जाता है, पर सभी विलेज वाले वॉल्टर पर गुस्सा हो जाते हैं कि उनके पानी का एकमात्र जरिया वो कुआं ही था। किटी वेडिंगटन से मिलने उसके घर जाती है। रास्ते में उसे शख्स गिरा हुआ दिखता है। वो मर चुका था। उसे देख किटी रोने लगती है। तभी वेडिंगटन वहाँ आ जाता है और उसे घर वापस लेकर चला जाता है। वॉल्टर शाम घर आता है। वो बताता है कि विलेज में कुछ फ्रेंच नन मिलकर एक ऑर्फनेज चलाते हैं और हॉस्पिटल को भी सुपरवाइज करते हैं। अगर कल तुम उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। दूसरे दिन किटी वेडिंगटन के साथ उस ऑर्फनेज पहुंच जाती है। वहां वो नन से मिलती है। नन उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है। वो उसे भीतर लेकर जाती है। वहाँ कुछ बच्चों को कढ़ाई बुनाई का काम सिखाया जा रहा था और वहाँ एक म्यूज़िक रूम भी था। पर नन बताती है कि कुछ दिन पहले कोलेरा से म्यूज़िक टीचर की डेथ हो गई। वहाँ उसी दिन ऑर्फन में एक नवजात बच्चे को लाया गया था जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी कोलेरा से। नन बताती है कि वॉल्टर जब भी ऑर्फनेज आता है वो बच्चों को काफ़ी प्यार करता है और उनके साथ काफ़ी टाइम बिताता है, खास करके छोटे बच्चे। किटी वहाँ से बाहर आती है। उसे एहसास होता है कि वॉल्टर एक अच्छा इंसान है और उसने उसे काफ़ी तकलीफ़ दी है। रात किटी वॉल्टर के कैबिन में खाना लेकर जाती है। देखती है वो काम करते करते सो गया है। उसकी नींद खुल जाती है। उसके पूछने पर किटी उसे बताती है कि वो उसे लेकर गलत थी।
पर वॉल्टर उठकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। किटी वहाँ भी आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, पर वॉल्टर कहता है मैं एक बार तुमसे प्यार करके काफ़ी पछता रहा हूँ, मैं दोबारा से वही गलती नहीं करना चाहता। किटी इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस बात से वॉल्टर को भी काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो आज भी किटी से उतना ही प्यार करता था जितना कि पहले, पर वो अपने इमोशन को उसे खुल के नहीं दिखा पा रहा था। दूसरे दिन वॉल्टर उस नदी का पानी भी टेस्टिंग के लिए ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं किटी ऑर्फनेज में आकर उस नन से कहती है कि अगर उसे हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल करने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छा होगा, पर वो नन कहती है कोलेरा काफ़ी खतरनाक है, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। नन उसे म्यूज़िक टीचर बन के म्यूज़िक सिखाने के लिए कहती है, क्योंकि किटी को म्यूज़िक का अच्छा ज्ञान था। यहाँ वॉल्टर को टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि नदी का पानी भी वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि नदी के पास ही कितने विलेज वालों ने अपने परिजनों के शव को दफनाया था, जिसकी वजह से वायरस नदी में भी फैल गया था। लैब से निकलते वक्त ऑर्फनेज में वॉल्टर देखता है किटी भी वहीं है, पर वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। हम देखते हैं नदी के पानी पर रोक लगाने पर गांव वाले वॉल्टर के विरोध में आ जाते हैं। वॉल्टर कहता है मैं बस नदी के पास से कुछ बॉडीज़ को हटाना चाहता हूँ ताकि पानी दूषित ना हो। विलेज वाले कहते हैं उसके लिए उसे विलेज के वॉरलॉर्ड से बात करनी होगी। वॉल्टर रात बैठा होता है। वो किटी को बताता है कि उसने विलेज का पानी रोक दिया है। किटी कहती है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ना मैं ऑर्फनेज के किसी काम की हूँ ना तुम विलेज वालों के। वॉल्टर को ध्यान आता है कि अगर वो सिस्टम ऑफ एक्वेडक्ट्स का इस्तेमाल करे तो नदी के पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है, यानी कि एक बांध बनाकर। दूसरे दिन वॉल्टर और कॉलोनल यू वॉरलॉर्ड के पास जाते हैं। वहाँ वो उसे बताते हैं अगर इस वाटर क्लीनिंग योजना का प्रबंध नहीं किया गया तो हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, पर वो कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को वहाँ मरने नहीं भेज सकता। पर कॉलोनल यू के समझाने पर वो समझ जाता है और उनके साथ अपने सिपाहियों को भेज देता है। दूसरे दिन हम देखते हैं किटी ऑर्फनेज में पियानो प्ले कर रही होती है। वॉल्टर रुककर उसे सुनने लगता है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसने किटी को पहली बार देखा था। रात भर दोनों साथ बैठे होते हैं। किटी बताती है कि ऑर्फनेज में आज वो एक बच्ची को लेकर आए थे। वॉल्टर बताता है कि वो नन्स विलेज में जाकर गरीबों के बच्चे को कॉन्वेंट के नाम पर उठा ले आते हैं और उनके घर वालों को पैसे दे देते हैं। वो नन्स बस यहाँ ऑर्फनेज चलाने के लिए नहीं है, वो उन छोटे बच्चों को एक कैथोलिक में बदल रहे हैं। हम में से कोई भी बिना मकसद के यहाँ नहीं है। किटी उससे फिर माफ़ी मांगती है। वो बताती है मेरी परवरिश इसी तरह से हुई है, क्लब, डांसिंग और थिएटर, घूमना फिरना, इसीलिए मुझे सही गलत की परख नहीं थी, पर अब मैं चीज़ों को समझने लगी हूँ। वॉल्टर उसकी तरफ देख मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया था कि वो दोनों एक दूसरे में खूबियाँ तलाशने में लगे हैं, पर दोनों में कुछ न कुछ कमी है। दूसरे दिन सभी सोल्जर्स विलेज के सभी मरीजों को उठाकर जंगल में लगे कैंप में लेकर चले जाते हैं, जिससे विलेज सुरक्षित रहेगा। रात किटी और वॉल्टर वेडिंगटन के घर ड्रिंक करते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं और दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन वॉल्टर किटी को उस जगह ले जाता है जहाँ बांध बनाने का काम चालू था। किटी काफ़ी खुश थी और वॉल्टर भी सभी पुरानी बातों को भूल चुका था। एक दिन जब किटी ऑर्फनेज में होती है तो उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर नन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। किटी काफ़ी दुखी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि वॉल्टर की इस बात पे क्या प्रतिक्रिया होगी। वॉल्टर जब आता है तो किटी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, शायद 2 महीने या उससे भी ज़्यादा। किटी की आंखों में आंसू होते हैं। किटी को पता नहीं था कि ये बच्चा चार्ल्स का है या वॉल्टर का, पर वॉल्टर कहता है अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी का भी हो। ये सुनते ही किटी उसे गले लगा लेती है। उसी महामारी के बीच दोनों का प्यार और गहरा होता जा रहा था। यहाँ बांध भी बनकर तैयार हो जाता है। इससे विलेज वालों को काफ़ी खुशी होती है। कॉलोनल यू वॉल्टर को दिखाता है कि कुछ लोग दूसरे विलेज पलायन करके इस विलेज में आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ डॉक्टर और क्लिनिक की फैसिलिटीज़ नहीं है। सोल्जर्स और वॉल्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो विलेज में दाखिल हो जाते हैं। रात इस वजह से किटी ऑर्फनेज में ही बच्चों के साथ रुक जाती है। वॉल्टर सुबह उसके पास आता है। वो देखता है किटी सो रही है। वो फिर वहाँ से चला जाता है। किटी के उठने पर नन उसे बताती है कि वॉल्टर रेफ्यूजी कैंप में गया है कोलेरा से ग्रसित मरीजों का इलाज करने। किटी को दुख होता है कि वो वॉल्टर से मिल नहीं पाई। रात किटी घर पर सो रही होती है तो वहाँ वेडिंगटन आ जाता है। वो बताता है कि वॉल्टर भी कोलेरा से ग्रसित हो चुका है।
और वो कैंप में है। ये सुनते ही किटी कैंप की तरफ निकल जाती है। वो देखती है कि वॉल्टर लगातार उल्टियाँ कर रहा है और उसे सलाइन लगाया गया था ताकि उसका शरीर डिहाइड्रेट ना हो। पर कॉलोनल यू बताता है कि कैंप में सलाइन ख़त्म हो गया है और कैंप में उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वॉल्टर के कहने पर किटी सलाइन का फ्लो स्लो कर देती है, पर कुछ देर में सलाइन ख़त्म हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से वॉल्टर का शरीर सूखने लगता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सूख गया था। वॉल्टर किटी से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे काफ़ी तकलीफ़ दी। ये सुनकर किटी की आंखें भर आती है और फिर वॉल्टर की डेथ हो जाती है। किटी इमोशनल होकर रोने लगती है। सुबह वॉल्टर के शरीर को वहीं दफना दिया जाता है। अब किटी उस विलेज को छोड़ हमेशा के लिए जा रही थी। वहाँ पड़े वॉल्टर के माइक्रोस्कोप और अन्य चीज़ों को देख वो फिर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बैडिंगटन उसे देख भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। हम देखते हैं किटी विलेज से जा रही है हमेशा के लिए। उसके बाद से हमें 5 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। जगह है लंदन। किटी अपने बेटे के साथ एक फ्लावर शॉप में है। उसका नाम भी उसने वॉल्टर के नाम पर रखा था। दोनों उस शॉप से बाहर आते हैं। तभी अचानक से उन्हें वहाँ चार्ल्स मिल जाता है। चार्ल्स उसके बेटे से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम वॉल्टर बताता है और वो उम्र 5 साल बताता है। चार्ल्स को लगता है ये उसका ही बेटा है शायद। चार्ल्स किटी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है। जब वॉल्टर किटी से पूछता है कि वो शख्स कौन था, इस पर किटी कहती है कि कोई खास नहीं था और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।